सर ये जो आज करणी माता की 12 कोसी परिक्रमा शुरू हुई है, इसका क्या महत्व है? देखिए, ये माता करणी जी का मंदिर है, भव्य मंदिर है। ये 600 साल प्राचीन मंदिर है और करणी माता की ये कर्म भूमि रही है। उस समय जब प्राचीन काल में 600 साल पहले पश्चिमी राजस्थान में अकाल की स्थिति थी, लोगों में अराजकता का माहौल था, सुशासन की कमी थी। गौ कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए अक्सर हमारी जो जाति है चारण जाति में अक्सर देवियों के अवतार हुआ करते थे। इसी वजह में हमारे चारण परिवार में ही करणी माता का जन्म हुआ था। जी सर। तो इस विशेष जो परिक्रमा है, बीकानेर करणी माता ने बसाया था, जो बीकानेर फोर्ट की नींव माता जी के आशीर्वाद स्वरूप लगी है। जोधपुर मेहरान फोर्ट की नींव माता जी के आशीर्वाद स्वरूप लगी है। आज हमारे लिए एक विशेष पर्व है। माता जी करणी जी तो ब्रह्मचारिणी थे, देवी थे। करणी जी की शादी हो गई थी देपा जी के संग। फिर करणी जी ने अपने हस्बैंड देपा जी को दुर्गा का वास्तविक रूप दिखा दिया था। जी सर। और उसके उपलक्ष्य में करणी जी ने कहा भी मैं तो ब्रह्मचारिणी हूँ, देवी हूँ, दुर्गा का अवतार हूँ, पार्वती स्वरूपा हूँ, आप मेरी छोटी बहन से शादी करो। छोटी बहन से शादी करवा देते हैं और छोटी बहन के 4 लड़के होते हैं। 4 लड़कों में से सबसे छोटे थे लाखन जी। तो राजस्थान में 2 जलाशय हैं, एक तो है पुष्कर, दूसरा है कोलायत। तो दोनों जगह कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को वहाँ कोलायत में मेला लगा हुआ था। करणी जी ने मना किया था, तुम लक्ष्मण कहीं लाखन कहीं जाना मत। तो दोस्तों के साथ उनको गए, उनको तैरना तो आता नहीं था। कैमल कार्ट पे बैठ के गए, जैसे उन्होंने पानी के अंदर जंप लगे, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाता है। ये माता जी की कर्म भूमि है। जो अभी आप माता जी के जहाँ निज मूर्ति लगी है, ये माता जी इस मंदिर के अंदर रहे थे। 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। उस समय ये पूरा बीकानेर और कुछ नहीं था, जंगल था। और यहाँ बड़ी रियासत करणी जी ने बीका जी को राजा बनाया, जूनागढ़ फोर्ट की नींव लगवाई, बीका जी की शादी करवाई, उनको बहुत सारे चमत्कार किए थे। तो उसके पश्चात यहाँ उनके छोटे पुत्र को कोलायत तालाब में वो जाते हैं, उनको तैरना नहीं आता था, उनकी वहीं डेथ हो जाती है। तो यहाँ लेके आते हैं। तो जो लाखन जी की माँ, करणी जी की छोटी बहन, उनके संतान थे 4 लड़के, उनमें से सबसे छोटे थे लाखन जी। तो लाखन जी की डेथ होने के पश्चात उनको तालाब में डूबने से पश्चात उनको यहाँ लाया जाता है। तो यहाँ लाने के पश्चात उनकी लाखन जी की माँ गुलाबई, उन्होंने बहुत ज़्यादा रुद्र किया और करणी जी से कहने लगे कि लाखन भी आपका बेटा है, आपने बीकानेर बसाया, जोधपुर बसाए, हज़ारों चमत्कार किए हैं, आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु की इसे भी जीवन दान दो। करणी माता ने कहा भी मैंने भी मान्य रूप में जन्म लिया है, मैं भी शरीर त्यागूंगा नहीं। अपने परिवार के लिए आपने क्या किया? बहुत ज़्यादा हट करने लगे, बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे, नहीं माने। तब करणी माता ने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाया, जो अपने हाथों में उठाकर जहाँ माता जी रहते थे, निज मंदिर गुम्बा है, वो पूजा स्थल था, वहाँ पूजा स्थल में गए, बच्चे को वहाँ रख दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा दरवाज़ा खोलना मत, मैं अपने आप खोल दूँ। फिर यम लोग और धर्मराज के पास के गए और कहा भी मेरा बेटा जो तुम्हारे पास है दे दो। धर्मराज यमराज ने कहा आप तो पार्वती स्वरूपा नौ दुर्गा हो, इससे पहले कोई माँ अपने बेटे को लेने के लिए नहीं है ये, और आप इसको ले जाएंगे आप तो फिर षष्ठी का नियम क्या होगा, 84 लाख योनियों का चक्कर क्या होगा, और फिर किसी और की डेथ होगी, फिर आप इनको लेने के लिए तो नियम कैसे चलेगा? तब करणी जी ने कहा भी आज के बाद मेरे बेटे आपके पास नहीं आएंगे, मेरे बेटे आपके पास नहीं आएंगे, मेरे पास ही रहेंगे और जहाँ मैं रहूँगी वहीं उनके लिए स्वर्ग नरक बना दूँ। फिर करणी जी ने सिर्फ चूहे की आकृति है, इनको बोलते हैं काबा। सिर्फ इनको काबा के रूप में 7 कुछ काबे बना दिए थे। आज प्रेजेंट टाइम में जब करणी जी ने उस समय जब काबा बना दिए थे, तब यहाँ हमारा जो परिवार है, तो करणी जी ने कहा था भी आज के बाद आप किसी भी तीर्थ किसी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उस समय जब करणी जी ने अपने पुत्र को जीवन दान दिया था, तब सारी सृष्टि के ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता, ऋषि मुनि, तपस्वी तो यहाँ आ गए थे। यहाँ जो माता जी के जो ओरण है, रक्षित भूमि है, माता जी द्वारा स्थापित है। तो वहाँ क्या है कि पहले जाड़ वृक्ष थे, तो करणी जी ने वहाँ बेर के पेड़ लगा दिए और जिनको बोलते हैं बद्री के कमाल, मतलब पवित्र माना जाता है, तो उसके ये पेड़ लगा दिए थे। उसके पश्चात यहाँ सारे ऋषि मुनि तपस्वी आ गए, तो इसलिए हमारे लिए पवित्र है। तो करणी जी का भी दूसरा कोई तीर्थ करना नहीं है। तो ये 12 कोसी 36 किलोमीटर लगभग एरिया है। तो वहाँ माता जी की हर कार्तिक चतुर्दशी को परिक्रमा लगती हैं। विशेष महत्व माता जी के जो भी करणी माता से लोग लगता है, आजकल तो सब लोग लगाते हैं। तो करणी जी ने हमारे लिए विशेष कर कहा भी आप आज के बाद मेरे बेटे कहीं नहीं जाएंगे, कोई तीर्थ नहीं जाएंगे, और जहाँ मेरे बेटे रहेंगे वहीं उनके लिए तीर्थ होगा। तो हम माता जी की जो ओरण है रक्षित 36 किलोमीटर एरिया है, उसके पश्चात हम कहीं भी किसी मेले में नहीं जाते हैं। जाते हैं वो ठीक है, बाकी ऐसे किसी मेले में नहीं जाते हैं। तो हम इसी माता जी के
विशेष परिक्रमा लगाते हैं। तो इस ये जो भूमि है बहुत ही पवित्र भूमि है और सारे ऋषि मुनि तपस्वियों ने यहाँ मतलब तपोस्थली है, इसलिए इनको पवित्र माना जाता है। इस दिन सारे ऋषि, जब कर्ण जी ने अपने पुत्र को जीवन दान दिया था, धर्मराज यमराज से लेके आए थे और अलग अलग दुनिया बना दी थी कि आज के बाद मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। तो हम लोग कर्ण जी के परिवार से, हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट रीब्रोन इन चूहों को, चूहा नहीं कहते, इनको बोलते हैं काबा के रूप में होता है। काबा डाई तो हमारा वापिस जन्म हो जाता है। ये सब सिस्टम है। यानी कि आपके परिवार से जो देवलोक को प्राप्त गमन हो जाता है, उसके बाद वापस यहीं पे करणी माता के दरबार में काबे के रूप में आ जाता है। काबा के रूप में रहते हैं। इसी मंदिर के लिए, मंदिर में हमारे लिए स्वर्ग नरक है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसे हमें स्थान मिलते हैं। इनको यहाँ काबा कहा जाता है। काबा का शाब्दिक अर्थ होता है कि करणी माता का बालक, करणी माता के छोटे बच्चे। जी जी। और यहाँ इतने काबे रह रहे, आज तक कोई फ्लैग जैसी कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कुछ भी बीमारी कुछ भी नहीं है। जब लोग सूरत में फ्लैग फैलाता, जो फ्लैग से ग्रसित थे, तो ये जो काबा पानी पीते हैं उस पानी को पीते हैं, ठीक हो जाते हैं, कोई डिजीज और कुछ भी नहीं होता है। और वाइट काबा हमारे जो में से अच्छा कर्म करता है वो वाइट काबा बनता है। और सामान्यतः हम अपने बाहर किसी चूहे को अपने घर में पाल लेते हैं, उसको खाना खिलाते हैं तो कितना फेट हो जाता है। यहाँ कोई फेट नहीं है, सबकी साइज़ बरोबर है, कोई डिजीज़ नहीं है, कुछ ही महामारी कुछ नहीं है। आज हमारे लिए विशेष माता जी का पर्व है चतुर्दशी, कार्तिक चतुर्दशी। इसके उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष से हज़ारों श्रद्धालु आते हैं और विशेष पर्व माना जाता है। क्योंकि वैसे तो हर चतुर्दशी को लोग परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि जब कर्णी जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को जीवन दान दिया था तो सारी ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ आ गए थे। क्योंकि कर्णी माता के द्वारा रक्षित भूमि है, गाय कर्णी जी की गायें चरती थी और उस समय सारे ऋषि मुनि आ गए थे, सारी सृष्टि के देवी देवता आ गए, क्योंकि अलग नियम बनाया था प्रकृति से विरुद्ध। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ हम माता जी की कार्तिक चतुर्दशी को हम विशेष परिक्रमा लगाते हैं और हमारे सारे पाप कष्ट मतलब दूर हो जाते हैं और हमारे लिए बहुत विशेष महत्व है कि यहाँ कर्णी माता के द्वारा यहाँ ओरण रक्षित है और 36 किलोमीटर एरिया में है। उसके उपलक्ष्य में सारे यहाँ ऋषि मुनि आ गए थे। हर बेर के पेड़ है जो बद्री कमल के समान माना जाता है, पवित्र माना जाता है। हर बेर के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। तो इसीलिए इसके उपलक्ष्य में कर्णी जी ने कहा था भी आज के बाद मेरा परिवार, आप लोग कहीं भी किसी जगह नहीं जाना है, इसी मंदिर के जो ओरण है, इसी ओरण की परिक्रमा करना है, आपके लिए यही तीर्थ है, इसलिए इसको पवित्र माना जाता है। और हमारे सब पाप कष्ट सब मिट जाते हैं। माता जी की जो तन मन से परिक्रमा लगती है, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हम पूरे भारतवर्ष से सारे यात्रीगण श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए मंगल कामना की करते हैं और खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। माता जी की हमेशा सब पर कृपा बनी रही। जय माँ करणी। 12 कोशी परिक्रमा है, उसमें क्या क्या विशेष है? विशेष उसमें देखो कि ये माता जी की ओरण है और माता जी के द्वारा रक्षित है। और माता जी ने यहाँ जीवन क्या करत माता जी के जीवन काल में जितने भी चमत्कार हुए यहाँ हुए, माता जी ने 100 साल तपस्या की थी। जन कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए बहुत कार्य किया था। क्योंकि यहाँ कर्णी जी ने सुशासन स्थापित किया था, अराजकता का माहौल था, पर्यावरण की दृष्टि से सब माता जी ने बहुत अच्छे कार्य किए थे, जो आज विश्व भर में व्याप्त है। बिल्कुल एक उदाहरण है। जय माता जी की। जय माता। आपका नाम? गजेंद्र सिंह, करणी मंदिर, देशनोक। दीदी, आप जो ये 12 कोशी परिक्रमा लग रही है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। जय श्री कर्णी। आज देशनोक के लिए एक त्यौहार जैसी बात है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की 14 को 12 कोसी ओरण परिक्रमा लगती है। हालांकि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से ये परिक्रमा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस वर्ष पूरे जोश और उत्साह के साथ आप बाहर दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और माता जी के ये 12 कोसी परिक्रमा ओरण की फेरी दे रहे हैं। इस संबंध में 2 तरह की कथाएं इस संबंध में प्रचलित हैं। प्रथम तो यह है कि माता जी के 4 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटे पुत्र थे लाखन जी। उनकी मृत्यु कोलायत, देशनोक के बीकानेर के पास में कोलायत जगह है, वहाँ के तालाब में डूबने से माता जी के सबसे छोटे पुत्र लाखन जी की मृत्यु हो गई थी और माता जी ने उन्हें पुनः जीवन दान दिया। कहते हैं कि वो उन्हें यमराज के हाथों से वापस छुड़ा के लाए और उनका ये पर्चा भी इस संबंध में है। माता जी ने कहा था कि यमराज को कि आज के बाद मेरे वंश में से मेरी कोई भी संतान आपके यहाँ नहीं आएगी, और काबे के रूप में माता जी के मठ में ही विचरण करते हैं। तो इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष ये फेरी दी जाती है। और एक और कथा इस संबंध में प्रचलित है कि उस वक्त राव कान्हा, जब माता जी स्वयं यहाँ विराजते थे,
तो राव कान्हा ने माताजी से ये कहा था कि मैं देशनोक में आऊँगा, और माताजी ने इसे चुनौती देते हुए कहा था कि देशनोक में आना तो दूर, तुम ओरण में अपना पग तक नहीं धर सकते। कहते हैं कि उस दिन कार्तिक चौदस थी और माताजी स्वयं पूरी रात ओरण में विचरण कर रहे थे। तो आज भी उनका वहाँ विद्यमान होना स्वीकार करते हैं, और इसी उपलक्ष्य में पूरी ओरण की 12 कोसी परिक्रमा लगती है। और आप स्वयं इसके साक्षी हैं। आप देख रहे होंगे कि श्री करणी मंदिर निजी प्रन्यास द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस संबंध में की जाती है। पूरे मार्ग में लाइटों की, भंडारों की, विश्राम गृह बनाए गए हैं, और स्वयं नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी पूरी सतर्कता बरती गई है, क्योंकि लाखों की संख्या में एक जगह एकत्रित होना लोगों का अपने आप में एक बड़ी बात है। राजस्थान में ऐसा उदाहरण शायद और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मेले, जयंतियाँ, ये छोटे मोटे आयोजन पूरे राजस्थान में होते हैं, पर एक परिक्रमा के लिए लाखों लोगों का एक जगह एकत्रित होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये हमारे प्रशासन और श्री करणी मंदिर निजी प्रन्यास की सकारात्मक भूमिका है, तभी इस कार्यक्रम का, ये इतनी बड़ी परिक्रमा का सफल आयोजन हो पाता है। और माँ करणी की इस पावन धरा पर हज़ारों लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पधार कर माता जी की फेरी देते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। कितने दिन चलता है ये प्रोग्राम? वैसे तो हर साल कार्तिक चौदस के दिन ही परिक्रमा होती है, लेकिन इस बार 13 के दिन से ही लोग परिक्रमा के लिए सुबह सुबह से ही निकल रहे थे, तो इस बार ये कार्यक्रम 2 दिन का रहा है, 13 और आज 14 का भी 2 दिन चलता है। 2 दिन चलता है। और ऐसे तो अब ये इतना प्रमुख हो चुका है कि हर महीने की, हर हिंदी महीने की शुक्ल पक्ष की 14 को माता जी की ओरण की परिक्रमा लगाते हुए हज़ारों श्रद्धालु दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी इस कार्तिक चौदस का विशेष महत्व है। सेवा में लगे हुए हैं, हमारे को कितना देते हैं, हम इसको जिमाते हैं, हमारी ड्यूटी। सर, ये जो आप जो प्रसादी बना रहे हो, ये किसके लिए बना रहे हो? काबों के खाने के लिए है, काबों का भोजन है, फ्रूट का। अच्छा अच्छा, माता जी के जो कावे हैं उनको फ्रूट के लिए ये बना रहे हो, प्रसाद बना रहे हो। और इनको बाजरे की रोटी भी बनती है। इसके अलावा ये फ्रूट है, सुबह अलग फ्रूट होता है, शाम को मूंगफली, चना है, मूंगफली है, शाम को काबों के खाने के लिए। अच्छा, चना मूंगफली ये शाम को डालते हो? ये विजयदान की है, इसे सेवा में मंदिर की तरफ से रखे हुए हैं। जी जी जी। क्यों गए? चलो भाई, चलो मैं
धन्यवाद श्याम जी। यहाँ पे जगदम्बा का महाप्रसाद वितरित हो रहा है। छप्पन भोग का प्रसाद है। 14 से आज बड़ी इसकी 56 भोग का प्रसाद है, वितरण कर रहे हैं मिंदर की तरफ से। ये है भगत भी करा सकते हैं। आज बड़ी परिक्रमा है माता जी की। माता जी की बड़ी परिक्रमा है क्या? हाँ, परिक्रमा 36 किलोमीटर के अंदर है। चारों तरफ हर जगह व्यवस्था है प्रशासन मिंदर की तरफ से। खूब लोग हैं, हर जगह खाने पीने की, मेडिकल सारी व्यवस्था है। आपका नाम? मेरा नाम श्यामदान चारण, करणी मिंदर, देशमुख। थैंक यू। कौन चढ़ता? लोग मोबाइल का विशेष ध्यान रखें। जो कि दिल्ली बंगला से आई हुई है, उनकी माता जी कलावती उनका इंतजार निकासी द्वार की तरफ कर रही है। तो शकीला और गौरी से आग्रह है कि वो निकासी द्वार की तरफ जाए। उनकी माता जी कलावती उनका इंतजार कर रही है। कौन तुम्हारा कौन बताओ?